भूरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरु वर कर भंगा। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भ्रमरा व्रत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। बनचर कौल किरात विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे हुआम बुद्धि अकुलाई। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, सोचहि शोक सिंधु अब गाही। अब गाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा दे दोष सकल सरोज। बोलहि वाम विधि कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि। दशा देखि विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तज सके सरित सानेह की। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ, लोग नह मुनिवर ना। धीरज धरिय नारेश कहे वशिष्ठ विद्यासन का। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मन कमल विकासा। तेकी मोह ममता नियराई, यह सिया राम स्नेह पड़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञाना, करण धार बिनु जिम जल पाना। मुनि बहुविधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग अनहाए। सकल शोक संग कुल नर नारी, सोवासर भी त्यों बिनु बारी। पशु खग मृग नह किन्ह आहारा, प्रिय परिजन करे कौन विचारा। दो समाज मिली राज रघु, राज नहाने प्रात। बैठे सब बट विपट तरा, मन मलिन कृस कुशलात। कृस घात सिया बल रामचंद्र, शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरे। तीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। जो ज्ञान और वैराग्य रूपी करारों को बहाती चली जाती हैं, जिसमें शोक सहित वचन की मानो नदी और नारे रूप में आ मिलें, और शोक ही वायु है। जो विकट विषाद है, वही मानो वह वेग वाली धारा है कि जो इतराती हुई चली जाती है। और वशिष्ठ आदि केवट उनकी बुद्धि बड़ी नौका है, पर प्रभु क्या करेंगे, इससे उन्हें खेना नहीं आता। तब बेचारे बंचर कोल्ह और किरात तथा पथिक लोग हृदय में हार मानकर थकित रह गए हैं। ऐसी जल भरी नदी समुद्र में जाकर मिलती है, तब मानो समुद्र क्षोभित हो जाता है। दोनों राजाओं का समाज लोक शोक से अत्यंत विकल हो रहा है
किसी को धीरज और ज्ञान की सुधि नहीं। राजा जनक राजा दशरथ के गुणशील और स्वरूप की सराहना कर सोचते हैं। सब नर नारी सोच करते हुए अत्यंत विहल हैं और सब विधाता को दोष देकर क्रोध सहित कहते हैं कि उसने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुक्त जन है वे सब विदेह को विहल देखकर ऐसे शिथिल हो गए हैं कि उनमें से कोई भी यह सामर्थ्य नहीं रखता कि जो उस स्नेह रूपी नदी को पार करे। यद्यपि मुनि लोगों ने बहुत उपदेश दिया परंतु कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तब राजा जनक से वशिष्ठ जी ने कहा कि आप धैर्य धारण करें। जिसके जानने से संसार लय हो जाता है और जिसके वचनों से मन रूपी कमल सदा प्रसन्न रहता है, क्या उसके समीप मोह और ममता व्याप सकती है। यह श्री रामचंद्र जी और सीता जी स्नेह की बड़ाई है। वेद में जो विषयी साधक और सिद्ध 3 प्रकार के जीव वर्णित हैं, उनमें भी जीवन मुक्त सर्वोपरि है, तो भी उसी का आदर है कि जिससे मन में प्रीतिपूर्वक प्रभु का स्नेह है। प्रभु के प्रेम बिना ज्ञान वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे केवट के बिना नाव शोभा नहीं देती। मुनि ने राजा जनक को अनेक प्रकार से समझाया, तब वे सब राम घाट पर स्नान किए। सब स्त्री पुरुष शोक से व्याकुल थे। उस दिन किसी ने जल नहीं पिया, पशु पंछी और चौपायों ने भी कुछ आहार नहीं किया। फिर प्रिय बंधु और परिजनों की तो बात ही क्या है। दोनों ओर का समाज जनक व श्री रामचंद्र जी साथ ही प्रातःकाल जाकर स्नान करके एक बट के पेड़ के नीचे जा बैठे। उस समय सबके मन मलिन और तन क्षीण हो रहे थे। जय महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग पर मारथ सोधा, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नये बीरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाए सब सभा सुहानी। तब रघुनाथ कौशिक कही कहेऊ, नाथ काली बिनु जल सब रहेऊ, मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पार अढ़ाई। ऋषि रुख लग कहती तिरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाज, कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुला, भरी भरी कांवर भार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ जो अयोध्या के और जो मिथिलापुरी के ब्राह्मण थे, वे सब सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी की और जनक के पुरोहित शतानंद की, जिन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग शोध लिया था। वे सब धर्म न्याय वैराग्य और विवेक के साथ अनेक प्रकार के उपदेश करने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी अनेक कथाएं कहकर सभा को अपनी मधुर वाणी से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग जल भी नहीं पिए थे। विश्वामित्र जी ने कहा है, राम जी तुम उचित ही कह रहे हो।
तब विश्वामित्र का रुख देखकर राजा जनक ने कहा कि यहाँ अन्न तो खाना नहीं है, फल मूल से ही निर्वाह कर लेंगे। सब लोगों ने कहा, राजा यह बात बहुत ही अच्छी कहते हैं। उसी समय वन में निवास करने वाले बहकियों में अनेक प्रकार के बड़े बड़े फल फूल तथा मूल ले आए। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अब लोकत अप हरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनोम गतया नंद अनुरागा। भेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अति अनुकूला। तहि अवसर बन अधिक उछाओ, त्रिविध समीरे सुखद सब काऊ। जाई न बरनी मनोहरताई, जनमहि करते जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयस पाई। देखी देखी तरु वर अनुरागे, जहाँ तहाँ पूरे जन उतरन लागे। दल फल मूल कांद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सबका राम गुरु, पठय भरी भरी भार। पूज पितर सुर गुरु अतिथि, लगे करन फलहार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह पर्वत मनवांछित कामना पूर्ण करने वाला हो गया, जिसे देखते ही मन का विषाद मिट गया। सारा प्रदेश मानो आनंद और अनुराग से उमंगने लगा। लता वृक्ष फूल और फलों से लद गए, उन पर मनोहर पंछी अनुकूल मधुर वाणी बोल रहे थे। उस समय वन में बड़ा उल्लास होने लगा और तीनों प्रकार का सुख कर वायु बहने लगा। वह सौंदर्य कहने में भी नहीं आता, मानो पृथ्वी ही जनक राजा की पहुनाई करने लगा। तब सब लोग स्नान कर श्री रामचंद्र जी, जनक और मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देखकर सब लोग प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। तब अनेक प्रकार के कंदमूल फल और दल की, जो देखने में सुंदर और खाने में अमृत की भांति मीठे थे, उन्हें भार के भार कांवर में भरकर वशिष्ठ जी ने सबके यहाँ आदर के साथ भेजा। तब सब लोग देवता, अतिथि और गुरु की पूजा कर फलहार करने लगे। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।